नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों का, सब देशवासियों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो हम सब के बीच यह हमारे डेली लाइफ का जो है अनुभव है कि हम इस अनुभव से जूझते हैं। कोई कहता है कि तुम हिंदू हो, कोई कहता है तुम मुसलमान हो, कोई कहता है तुम सिख हो, कोई कहता है ईसाई हो, कोई कहता है तुम जैन हो, कोई कहता है तुम जो है बौद्धिस्ट हो। तो दोस्तों, कोई ये नहीं कहता, कभी ये बात हम कम समझते हैं कि हम सब भारतीय हैं। दोस्तों, सबसे मिलके यह देश बना है, सभी नागरिक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। और सभी इस देश के निवासी हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को सामाजिक राजनीतिक अधिकार जो है हमारे कानून में दिए गए हैं। कोई नागरिक बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कानून की दृष्टि से समान है। तो दोस्तों, भारत की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए यह मानसिकता पूरी तरह से हमने अपनी मानसिकता से इसको दूर करना है और हम सभी नागरिकों को समान आदर दें। अगर हम किसी का अपमान करते हैं, बिहारी कह के, पहाड़ी कह के, बंगाली कह के, या अपने आप को श्रेष्ठ समझने की जो मानसिकता है, वह सबसे जो है निम्न सोच रखता है। क्योंकि प्रकृति की सभी रचना है, सभी प्रकृति की विविधता की रचना का जो है द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति का अपमान, कानून का अपमान करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरे देश के नागरिकों की मानसिकता जो है ऊंची हो, आदर्श हो, जो वास्तविक मानवतावादी हो। तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि दोस्तों भारत की सभ्यता, भारत की महानता और भारत के लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह की घृणा नहीं थी। और इस तरह की हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने यही सिखाया है कि जाति धर्म कोई बड़ा नहीं है, कर्म के आधार पर श्रेष्ठ है, चरित्र के आधार पर सब श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जब धरती में आता है, संसार में आता है, तो वह बड़ा नहीं होता है, बल्कि जब वो संसार में आकर अपने चरित्र से अपने जीवन का निर्माण करता है, अपने चरित्र का निर्माण करता है, तभी वो श्रेष्ठ होता है। कोई कहता है कि तुम ऊंच है, कोई कहता है नीच है, कोई कहता है हिंदू है। हिंदू में भी कहता है कि कोई मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं क्षेत्रीय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ। शूद्रों को कोई एलिगेशन करते हो, तुम तुच्छ हो, निम्न हो। तो दोस्तों, यह सारी जनता, सारा जो हमारी देश की जनता है, सबकी नागरिकता हमारे लिए अहम है। किसी का मान अपमान करना, यह जो है निम्न मानसिकता का प्रदर्शन करती है। तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने नागरिकों से प्यार करते हैं, दोस्तों देश के सभी नागरिकों का जो है योगदान इस देश को बनाने के लिए होता है। और देश के हमारे जीडीपी में देश की जितनी भी इकोनॉमी है, सभी नागरिकों से चलती है। यह कौन समझाएगा कि वास्तव में यह देश सभी का है। और इस मानसिकता का माहौल हम अपने जहन से, अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह से जो है खारिज कर दें और यह उच्च मानसिकता की आचरण को अपने आप जी सकें। मैं देखता हूँ, जब भी मैं शहरों में रहा हूँ, अर्बन एरिया में रहा हूँ और मेट्रो सिटी में रहा हूँ, लोग एक दूसरे को निम्न सोचने की होड़ लगी है। लोगों की यह मानसिकता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। आप तब श्रेष्ठ हैं जब अपने आप में आप श्रेष्ठ मानसिकता रखते हैं। कोई धर्म, सभी धर्म सम्मान है, सभी का आदर सम्मान है। हमारी कानून में भी, हमारी भारतीय कानून दोस्तों, किसी भी देश तभी चल सकता है वो जब वहाँ के नागरिकों का मानसिक स्तर ऊंचा हो, वो विधि के अनुसार चलने वाले हो, संविधान के अनुसार चलने वाले हों। और तो दोस्तों, ये राजनीति तो हर दिन होगी, हर साल 5 साल बाद होगी। इस राजनीति से बाहर आकर एक मानवतावादी, एक देश के प्रति राष्ट्र की भावना, पल्स ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की भावना है, एकता की भावना है, यूनिटी की भावना है। और हमें यह सोचना चाहिए, वास्तव में हमारा दिमाग, हमें संकीर्ण मानसिकता से उसके बारे में सोचना है कि हमारी विविधता और हर नागरिक का जो है, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी का कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बनता है। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे वह हमारे एजुकेटेड पर्सन हो, चाहे वह हमारे जो कोई भी कर्मचारी हो, सभी की अपनी अपनी भूमिका है। दोस्तों, अपनी जगह अपने आप में हर कोई बहुत ही अहम है। तो उस किसी को आप नीचा ना दिखाएं। इस तरह की सोच और मानसिकता को हमें भुलाकर एक मिच्योर नागरिक, एक आदर्श नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करो। क्योंकि राजनीति में यही हो रहा है। मैं एक गांव में रहता हूं। गांव में लोग सोचते हैं कि अमन है, शांति है, अच्छी सोच है। लेकिन दोस्तों, गांव में भी आप देखेंगे तो राजनीति तो घर में, परिवार में होती है। तो हमसे इससे बाहर आकर एक मानवतावादी, व्यापक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और
और एकीकृत वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो भारत की ने हमको जो ये सीख दी है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने करेक्टर में, अपने बिहेवियर में, अपने चरित्र में, इसका जो है अनुसरण करना है दोस्तों। तो आशा है मुझे यह आज का जो टॉपिक लगा है, ये ना सोचें हैं कि कोई कहाँ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई साउथ का है, कोई कहीं का है। तो सभी हम भारतीय हैं, तो इसको पहले अहम रखें दोस्तों, इसको सबसे सबसे महत्व प्राथमिकता दें। आप किसी नागरिक का अपमान न करें, यह मेरी सभी देशवासियों से विनती है, सभी धर्म के लोगों से अपील है, वो अपने धर्म के प्रति वफादार रहें, लेकिन किसी की धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। तो दोस्तों आज के लिए मेरा यह टॉपिक है, मेरे देशवासियों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, गाँव के लिए, समस्त नागरिकों के लिए यह मेरा संदेश है कि वह ऐसा ना करें। मेरी अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि यह मेरा एक अपील है। जब भी मैं यह मानसिकता, मेरे बचपन से मैं ये चीज़ें सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ हम कितनी नीचे गिरते हैं, हमें ऊंचाइयों को छूना है। ऊंचाई मानसिकता रखेंगे जहाँ सुकून है, जहाँ प्रकृति की जैसी मानसिकता, प्रकृति सबके लिए एक समान बहती है, तो उस तरह प्रकृति की तरह भावना का होना सर्वोत्तम है। तो दोस्तों आज के लिए मेरा यह टॉपिक है। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सभी जनमानस तक इसको फैलाएं, ताकि हमारे देश में, समाज में एक नई सोच, नई भावना, नई चीज का चलन हो। जो बुराई का सोच का जो बीज है उसका अंत करके हम एक नई सोच का वातावरण बनाएं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका प्यार, दुलार, आपकी सहयोग, आपकी भावना, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।